हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं जीएस लर्निंग ऐप का यूट्यूब चैनल, जिस पर हम आपको साइंस की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, पहली क्लास हमने देखी थी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1। अब हम सेकंड क्लास में देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2। हमने आरबीसी देख ली थी, ब्लड कंपोजिशन में सेकंड पार्ट है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और ये वर्णक इसमें अनुपस्थिति होता है, जिसके कारण ये वाइट कलर का दिखाई पड़ता है। इसकी संख्या 7,000 से 11,000 पर mm³ होती है। संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ने पर ल्यूकेमिया होता है, जिसे ब्लड कैंसर बोलते हैं। इसका जीवन काल 2 से 5 दिन लगभग होता है। इसको हमारे शरीर का गार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। इसकी गति अमीबी होती है। अमीबी का मतलब होता है कि ये स्ट्रेट लाइन में न चलकर इसकी गति रैंडमली ऐसे 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 किसी भी दिशा में हो सकती है। डब्ल्यूबीसी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय, अकणिकामय। कणिकामय को ही ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं और अकणिकामय को अग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। कणिकामय में यूएसनोफिल 2 से 2.45 तक होता है और बेसोफिल 0.1% होता है। न्यूट्रोफिल 60 से 70% होता है और अग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती हैं, जो कि मोनोसाइट 5 से 10% और लिम्फोसाइट 20 से 25%। लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब इनको बारी बारी से देखेंगे। ईओसिनोफिल, इसमें अम्लीय अभिरंजक ईओसिन से अभिरंजित होने वाली कणिकाएँ पाई जाती हैं। या नॉन फेगोसाइटिस फेगोसाइटिस सेल्स उन्हें बोलते हैं जो किसी पैथोजन या किसी बैक्टीरिया वायरस को खाने की क्षमता रखती हैं, उनको ठीक है। और यह बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, इसमें मतलब न्यूक्लियस डबल केंद्रक टाइप का होता है। इसके द्वारा हिस्टामिन का स्त्रावण किया जाता है। एलर्जिक क्रियाओं तथा परजीवी संक्रमण में काम करती हैं। हिस्टामिन वेसोडाइलेटर का काम करता है। हिस्टामिन वेसोडाइलेटर का मतलब समझिए कि हिस्टामिन जो आर्टरीज या वेन होती हैं उन पर जो प्रेशर लगता है, इस वजह से आर्टरीज सिकुड़ न जाए, कंस्ट्रिक्ट ना हो जाए, इसलिए ये जो उसे मेंटेन बना के रखती हैं एक निश्चित आकार में। ठीक है, और वेसोडाइलेटर उनको भी दिया जाता है जिनके ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। सेकंड पार्ट है बेसोफिल, सबसे कम संख्या में होता है 0.1%, और इनका केंद्रक बाई या ट्राई लोब्ड होता है। इसमें 3 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। इसे मास्ट सेल भी कहते हैं। इसके द्वारा हिपेरिन का स्त्रावण किया जाता है। हिपेरिन एक प्रतिस्कंदक होता है प्राकृतिक। हिपेरिन के कारण रक्त धमनी और सिराओं में नहीं जमता। जैसे कि ब्लड बहता है तो स्किन पर आने के बाद में वो 2 से 3 मिनट में जमने लगता है, और हमारी हृदय के अंदर यानी आर्टरी और वेंस में नहीं जमता है। उसका मेन कारण है हिपेरिन का होना। और हिपेरिन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है, जब तक नहीं आता है बाहर तब तक वो जमता नहीं है। ठीक है, इसके द्वारा सीरोटोनिन का स्त्रावण भी किया जाता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सीरोटोनिन एक प्रकार का रक्तवाहिनी संकोचक, यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए सीरोटोनिन दिया जाता है। और हिस्टामिन ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दिया जाता है। इसका अभिरंजक मेथिलीन ब्लू क्षारीय के द्वारा होता है। थर्ड पार्ट है न्यूट्रोफिल, मल्टी लोब्ड होता है केंद्रक या बहुपालित केंद्रक अवस्थित होता है, जिसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ये भक्षण प्रवृत्ति की होती हैं। फेगोसाइटिस, इनके द्वारा शरीर का माइक्रो पुलिसमैन भी कहा जाता है। इन्हें हमारे शरीर का माइक्रो पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया आ गया तो न्यूट्रोफिल उनको खा लेता है। और जो हमारे शरीर में फेगोसाइटिस का जो सिस्टम है वो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। अब है मोनोसाइट। ये सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी होती है। इसे मैक्रोफेज कोशिका भी कहा जाता है। केंद्र घोड़े की नाल का आकार का होता है।
इसे हमारे शरीर की अपमार्जिक कोशिका भी कहा जाता है क्योंकि यह मृत कोशिका को का सफाया करता है। माइक्रोपोलिसमाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लिम्फोसाइट, इसका केंद्र गोल होता है और बी लिम्फोसाइट का निर्माण बोन मैरो में होता है। परिपक्व मतलब मैच्योर भी बोन मैरो में होती हैं। टी लिम्फोसाइट का निर्माण तो बोन मैरो में होता है, लेकिन ये परिपक्व थाइमस ग्लैंड में होता है, इसलिए इसे ये टी लिम्फोसाइट बोला जाता है। एड्स रोग में T4 CD4 सेल्स की संख्या में कमी आ जाती है, इसलिए एड्स में CD4 सेल्स की गणना की जाती है, CD4 जांच होती है। टाइफाइड रोग WBC की संख्या में कमी की वजह से होता है। WBC की संख्या अगर बढ़ गई तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, अगर संख्या कम हो गई है तो उसे ल्यूकोसाइटोपिनिया बोलते हैं। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थ्रोम्बोसिस, जिसे पिंडाणु या पिंडकांड भी बोलते हैं, जिसमें केंद्र का अनुपस्थित होता है। इसका निर्माण लाल अस्थिमज्जा में उपस्थित मेगाकैरियोटोसाइट से होता है। इसका कार्य रक्त में थक्का जमाने का होता है। डेंगू रोग में इसकी संख्या में कमी आ जाती है, तभी डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या में काफ़ी कमी हो जाती है। कभी कभी किसी मरीज को प्लेट्स चढ़वाने के लिए भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स की क्रांतिक संख्या 70,000 होती है। इसका जीवन काल 5 से 7 दिन होता है। थ्रोम्बोकाइनेसिस का स्त्रावण करता है, जो कि रक्त का स्कंदन करने में सहायक होता है। यानी कि प्लेटलेट्स के द्वारा जो थ्रोम्बोकाइनेसिस का स्त्रावण होता है, इसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनता है। रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग। रक्त स्कंदन की क्रिया प्लेटलेट्स, क्षतिग्रस्त ऊतक तथा रक्त स्कंदन कारक, इन तीनों के संयुक्त प्रभाव से होती है। रक्त स्कंदन क्रिया कसाडे थ्योरी के द्वारा समझाई जाती है। रक्त स्कंदन कारकों के बारे में सबसे पहले मैकफर्लेन के द्वारा बताया गया था। हीमोफीलिया के जो मरीज होते हैं उसमें ब्लड क्लॉट फैक्टर 8, 9 और 11 एब्सेंट होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है वो 1 से 3 मिनट होता है। अब देखते हैं रक्त समूह, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ड लैंडस्टीनर ने की थी। ये तो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के द्वारा होता है। रक्त समूह ओ की खोज डी कोस्टलो एंड स्टोली एंटीजन के आधार पर की। 4 प्रकार से रक्त समूह पाए जाते हैं। एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। वो हैं ब्लड ग्रुप ए, बी, AB, O। इसमें एंटीजन पाया जाता है ए और एंटीबॉडीज़ होती हैं बी। किसको दे सकता है? ए और बी दोनों को। किससे ले सकता है? ए और ओ, क्योंकि वो तो सर्वदाता है। बी में एंटीजन होता है बी और एंटीबॉडीज़ होती हैं ए के। किसको दे सकता है ब्लड? बी और AB। ले सकता है किससे? बी और ओ। AB में एंटीजन होता है AB और एंटीबॉडीज़ होती हैं एब्सेंट। इस वजह से AB इन चारों से ब्लड ले सकता है और इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है, इस वजह से ये सभी को ब्लड दे सकता है। ब्लड, प्लाज्मा ब्लड प्लस ब्लड सेल्स होता है ब्लड। और प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड से ब्लड सेल्स को निकाल दिया जाए वो होता है प्लाज्मा, लेकिन इसमें हेपारिन प्रेजेंट रहता है। सीरम क्या होता है? ब्लड से ब्लड सेल्स प्लस रक्त स्कंदन प्रोटीन जैसे हेपारिन होता है उसको निकाल दिया जाए, या प्लाज्मा से रक्त स्कंदन प्रोटीन निकाल दिया जाए तो उसे सीरम बोलते हैं। लिम्फ नोड लिम्फ लसिका या लिम्फ क्या होता है? प्लाज्मा प्लस WBC।